केजरीवाल जी से जुड़ी जब भी मैं बहस करता हूँ बिना तनाव के करता हूँ, ताकि भाई बहुत पुराने हमारे साथी हैं, वो जानते हैं, ना उत्तेजना ना तनाव, आनंद से बहस करिए। मैं अपना अनुभव बताता हूँ, इतने साल, करीब 38-39 साल हो गए, इतनी सरकारें देख ली, इतने कॉम्बिनेशंस पॉलिटिकल देख लिए। कई बार नई बात कह रहा हूं, मतलब जानते सब लेकिन टीवी पे कोई नहीं बोलेगा मेरे अलावा। कई बार बाबू गाली का भी पैसा दिया जाता है क्या, कि सुनवाओ क्या बोले, बोले साली कोई गाली है बट इसके 20% काट दो, बोले ये, बोले हाँ इसने आग उगली है, बोले इसको बोनस भी दो। क्या जनता पागल बन जाती है। बोले भाई साहब देखो मैं कैसी जोरदार गाली दे रहा हूं, लेकिन मुश्किल ये है कि कमर्शियल फ्लाइट से आने जाने में बहुत समय खराब हो रहा है। बोले भाई रुद्र एक जहाज की व्यवस्था करो इनके लिए। क्या ऐसा भी हो जाता है? नावेद बाबू गलत नहीं कह रहा। हराने का भी पेमेंट मिलता है, गाली देने का भी पेमेंट होता है, सच्ची बात है देखो, और सबने अपने जीवन काल में दिया होगा। और जो बड़ी पार्टी होती ज्यादातर वही पेमेंट ऐसे करती है। एक छोटी बात कह दूं फिर तकी साहब के पास जा रहा हूं। एक दौर था जब कांग्रेस बड़ी पार्टी थी लेकिन छोटी पार्टी होने की ओर चल पड़ी थी, तो कांशीराम जी ने बसपा नई नई बनाई थी, नावेद बाबू, मैं उनके पास उपस्थित था, वो पपीता खा रहे थे और मैं पपीता खा रहा था बैठा। क्या दो बड़े कांग्रेसी आ गए वेरी क्लोज टू टेंजन पर। क्या उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हमें आपके 60 कैंडिडेट लड़वाने हैं। कांशीराम ने तुरंत रेट बता दिया पपीता खाते खाते। बोले उससे तुमको क्या लाभ होगा? बोले भाजपा हार जाएगी मेरी सरकार। बोले तो इतना पैसा लगेगा, अब मुझे भी चाहते हो तो इतना एडिशनल टॉपअप। क्या बोले जाओ पूछ के बताना हमसे। बोले ठीक है अग्निहोत्री। तो मैं तो शॉक्ड था, मैंने ऐसा भी होता है? बोले हाँ भाई सब चलता है, ये राजनीति है। तो इसलिए इसमें कोई चौंकने की बात नहीं, कौन किससे सेटिंग कर ले भैया। तकी साहब, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अभी चलने तो दो, राजा बाबू को हर कदम पर हम सिद्ध कर देंगे कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का रेला मेला है, इधर इनकी उनका ऑफिस उधर उनका ऑफिस। नहीं, सड़क तो एक ही है। मोहम्मद तकी साहब, अच्छा शेर है, दोनों ही हालात में कयामत जिंदगी, एहसास कमतरी हो या एहसास बरतरी। बीजेपी एहसास बरतरी का शिकार है और कांग्रेस एहसास कमतरी का शिकार। अब इस तरह के बयान देके उन्होंने खुद अपने आप को ये बता दिया है कि कांग्रेस नंबर 3 पे है, अब मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। तो अब जो विपक्ष की भूमिका में धीरे जो है आम आदमी पार्टी आगे आ रही है। उन्होंने खुद अपने आप को ऐसा बयान देके तीसरे नंबर पर कर दिया है और आम आदमी पार्टी को लीड दे दी। बीजेपी को लेके कभी भी कांग्रेस गंभीर नहीं थी। कांग्रेस बीजेपी भी चाहती है अगर प्रतिनिधि हो तो कांग्रेस ऐसा हो कि कांग्रेस एक कमजोर प्रतिनिधि है, वो एक मजबूत प्रतिनिधि को सामने नहीं रखना चाहती। इसीलिए जितने हमले आम आदमी पार्टी पे पिछले सालों बीजेपी ने किए, उतने शायद हमले आप देखें कांग्रेस के कितने लीडर जेलों में गए, कांग्रेस के कितने लीडर गिरफ्तार हो गए, कांग्रेस में कितनी कार्रवाई हुई, सब आम आदमी पार्टी के ऊपर हुई। बीजेपी डर गई आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से। आम आदमी पार्टी का जो कांग्रेस जो मॉडल था, जो शिक्षा का मॉडल था, मैंने दिया था, जो ईमानदारी का मॉडल था, जो कट्टर ईमानदारी का, उससे बीजेपी बुरी तरह डर गई थी, भयभीत हो गई थी। इसलिए जानबूझ के सारे षड्यंत्र किए गए आम आदमी पार्टी को बैकफुट पहनाने के लिए, उसकी लोकप्रियता को गिराने के लिए। उसके बाद भी कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ। अगर इतने सारे आरोप लगाए थे तो दिल्ली में कांग्रेस का मौका था, कांग्रेस बड़ी पार्टी मतलब आप कह रहे हो कि कांग्रेस गलत केस है, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता, करंट खत्म, ऐसा कह रहे हो? गुजरात में बड़ा बात नहीं हो पाया ना, इतने आरोप लगाने के बाद भी, अमिताभ जी इतने आरोप लगने के बाद भी आम आदमी पार्टी दिल्ली में, गुजरात में, पंजाब में जहां लड़ी, अच्छी लड़ी कांग्रेस से। तो इसका मतलब है कांग्रेस जो है वो अब सीन से बाहर हो रही है। वो उसने जो है पूरी तरह से साइकोलॉजिकली आत्मसमर्पण कर दिया ना। जो साइकोलॉजिकली हार गया वो कभी जीत नहीं सकता। अब जो है बीजेपी को उखाड़ने की जिम्मेदारी जो सिर्फ आम आदमी पार्टी पे है, कट्टर आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पे है, जो ईमानदारी से काम कर रही है और देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा कर रही है। अब बीजेपी को जिम्मेदारी है
कि स्टीफन फाइल के ऊपर वो जवाब दें, तकी कोई साहब, घोटाले अरे उसके रुको ऊपर भाई, जवाब दें। अरे रुको, वो जो सैयद मोहम्मद चाइना तकी, जो उन्होंने बैलेंसर रिफंड घोटाले के उस पर जवाब एक दें। मिनट रुके, एक छोटा सवाल ले लूं, फिर मैं अमित के पास जाऊंगा। राज जी ने कहा कि भगत सिंह की फोटो लगाते हैं और फूट फूट के रोते हैं, ये नहीं चलेगा। इस पर एक छोटी सी टिप्पणी करिए, फिर मैं बीजेपी के पास जाऊं। अब मतलब आपका भगत सिंह की फोटो लगाना कैंसिल, भगत सिंह की फोटो नहीं लगेगी, क्योंकि भगत सिंह ने तो अपनी मां से कह दिया था कि मेरे पास ना आना, क्योंकि अगर तुम्हारा आंसू आ गया तो दुनिया क्या कहेगी कि भगत सिंह की मां की आंख में आंसू। ये ईमानदारी के आंसू हैं, ये देशभक्ति के आंसू हैं, अच्छा, ये देश प्रेम के ठीक आंसू हैं। जनता के से मैं साथ समझ जो खिलवाड़ किया गया है, जनता मैं के समझ अधिकारों को जो ठीक दबाया गया है, इसके ठीक है, आंसू निकले हैं। 2 लाइनें कहनी है मुझे, बस 2 ठीक लाइन। है, अब रुक जाओ भाई, अब रुक ये जाओ, उसके आंसू हैं। ठीक है, प्लीज, जो 2 लाइन लोग समझ नहीं ठीक, पा रहे अच्छी हैं, बात है। उनको ये आंसू जीने बुरे का लगे हक हैं। अरे रुको जमाने भाई, में राज मौजूद भाई है। रुको, तकी साहब रुको, मैं बीजेपी के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूं, जैसे अभी तकी भाई ने कहा कि ये देशभक्ति के आंसू हैं, डर के नहीं। एक बार हमारे मित्र आगरा से आए, पेठा लाए, तो मैंने कहा ना भैया पेठा नहीं खाते, बहुत शुगर होती है, फिर मुझे दिक्कत होगी। बोले भाई साहब ये पेठा नहीं, पंछी पेठा है। तो उसी टाइम को है कि आंसू नहीं, ये खुशी वाले आंसू। ठीक है, चलिए, पंछी पेठा भी ठीक है। अनंत अमित, मैं एक बात नहीं समझ पाया, मैंने बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लोगों से पूछा कि यार आप लोग में कितना जाल बट्टा फैला के रखते हो, कि मेरे ख्याल से चुनाव आयोग में जितनी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, क्या आपके अलावा, वो सब एक दूसरे आपको एजेंट बताती हैं दूसरे को। जी। आपने कितनी फ्रेंचाइजी बांट दी यार पूरे देश भर में, कितने हजार पार्टियों को एजेंट बना लिया, क्या करते हो, कौन सा गोरख धंधा है? नहीं, देखिए सपा कहती बसपा कांग्रेस के एजेंट, बसपा कहते भाजपा की बसपा कहती, सपा कहती ने कहा कांग्रेस, आम आदमी अरविंद केजरीवाल ने कहा कांग्रेस कह रही है अरविंद केजरीवाल। कुछ लोग कहते हैं ममता बनर्जी और मोदी जी का बिल्कुल ठीक है, अमित शाह का थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन मोदी जी और ममता जी की सीधी बात होती है। सब को आप ही ने एजेंट बना लिया, अंडर कवर एजेंट सब जगह चला रहे हो यार। बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, इस देश में कांग्रेस पार्टी को 100 वर्ष हो गए लगभग जी, हमारी पार्टी को 45 वर्ष हुए हैं। अभी आपके आज के ही डिबेट में आप वाले भी, कांग्रेस वाले भी ये कह रहे हैं कि सबको दिक्कत ये है। हमने कहा कि भैया आप लोग तय कर लो कि हमसे किसको लड़ना है, पहली बात। दूसरी बात, राज शर्मा जी ने एक ऐसी बातें कह दी, मुझे हंसी भी आ रही थी। इस देश का एक्सीडेंटल एलओपी और राजवंशी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले माननीय श्रीमान श्री राहुल गांधी जी ने कभी भी लोकसभा से लेके सदन से लेके सड़क तक पे उन्होंने कभी भी सत्य बात को कहा ही नहीं। बार बार नंबर अपने एक बोल का झूठा है मेरे देश का प्रधानमंत्री। आपकी जवाब नंबर क्योंकि एक आप का झूठा है देश का इंसान है। सबसे बड़े नेता, सबसे ईमानदार क्या करा नेता, उन्होंने? तो मुझे इस बात अरे को क्या मैं कहना आपको पड़ता है ओपन चैलेंज ना, कर रहा आप हूँ, ईमानदार लीडर ऑफ और बड़े अपोजिशन नेता, और इस लीडर देश पे, दोनों की इस डिबेट देश कराई का जाए, एक्सीडेंटल कराई जाए एलओपी डिबेट। है, जैसे एक्सेप्ट करो मेरा चैलेंज, एक्सेप्ट करो मेरा चैलेंज, एक्सेप्ट करो मेरा चैलेंज। विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की देश के मीडिया के सामने डिबेट कराई जाए। पूरा देश जानना चाहता है कि यार गजब वाली बातें करते हो, प्रधानमंत्री कुछ कहते ही नहीं है, हंसते रहते हैं। इसलिए करा था क्या, इसलिए करा था प्रधानमंत्री, देश का विरोध करना है, हर भारत का बात विरोध झूठ करना बोलते है, हैं। क्योंकि अरे चाचा क्लास में झूठा लड़का मैंने ने एक बार बोलता था, आपका नेता रात को कुछ बोलता है, सुबह कुछ बोलता है, दोपहर में कुछ बोलता है, अरे संध्या को कुछ और बोलता है, रात्रि को कुछ और बोलता है। आपको क्या पता, एक बात का जवाब नहीं दे पाते हो आप लोग। आपका नेता डरता है, अरे वो तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, आप लोग एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हो, केरल में जाकर झूठ बोल बोल के शहीदों की हत्या करा के बने हो। अरे बम गिरवा के आप सरकार में आए हो दोस्त। आपने उदय भान को गिरफ्तार कर लिया, टी शर्ट बना रहे हैं, वो टी शर्ट बना रहे हैं, और तब दिल्ली बम ब्लास्ट को उजाड़ दिया पूरा, तब शर्म नहीं आई आपको? शर्म जो आत्मा तो मर गई के घोटाले में आनंद भाई, आत्मा है तो पूरी खुश होती परिवार, होगी दोस्त। नकली गांधी परिवार, अमित भाई, आत्मा थोड़ा थोड़ा रोती होगी आपको, आपको अपनी आत्मा के मरने पे थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। वाले नेहरू जी, आपको शर्म ही नहीं आती है?
इंदिरा अरे जी, राहुल गांधी जी के राहुल सामने जी, बैठ के दिखाएं। प्रियंका जी, प्रधानमंत्री वडेरा जी, जी, तमाम 45 लोगों ने मिनट की तमाम डिबेट लोगों करो। ने इस देश के मैं साथ अमिताभ बच्चन आज राहुल गांधी जी के चच्चा जो विदेश में बैठे हैं ना, सोरस उनका एक चच्चा बैठा है और पित्रोदा एक चच्चा बैठा है जो ज्ञान बांट रहा है राहुल गांधी मीडिया से प्रधानमंत्री ज्ञान का डरते ज्ञान का मैं तो वो टेलर ढूंढ रहा हूँ आज इसी जिसने वजह से मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध टेलर करने बताओ लगे। वो हमारे इंचिटेप कौन सा उत्तराखंड में 10 आज वो इंचिटेप मुझे लग रहा क्या कह दूंगा बहुत कुछ लेकर आ जाते हैं, क्या शर्म- पढ़ते हैं, शर्म करो, घटना शर्म करते हैं करो। इस्लाम में तो और बात करते हैं और गलवान बताओ की, आपने घटना करते हैं केजरीवाल को गलवान क्यों की, बात छुड़ाया? करते हैं डोकलाम की। आपके तो नेताओं ये ने तो राहुल बैठे गांधी को उन्होंने समझना कहा होगा। अरे भाई शराब तो हमने भी पी राहुल है। गांधी जी को तो ईमानदार केजरीवाल कैसे ने कह तो दिया? अच्छा काम अरे वो किया, तो जमानत भाई पर से है, छुड़वा तो दो, परिवार फिर जमानत पर गुजरात है, में डिस्टर्ब तो करो, परिवार जमानत पर पंजाब है। में डिस्टर्ब और जब करो। राहुल गांधी जी को ईडी का नोटिस आता है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता ईडी कार्यालय में बैठ जाते हैं। अभी पंडित और राज वही शर्मा। हमारे ठीक, माननीय राज भाई रोकूंगा, अमित जी रोकूंगा, अमित भाई डिबेट कराओ, समय डिबेट हमें कराओ। इजाजत नहीं दे रहा। चलो, दोनों मित्रों को रोकूंगा,